नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, और आपने यूनिट टेस्ट भी अच्छे से अटेम्प्ट की होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है डर की दवा। हमने एक्सप्लेनेशन भी देखा, इसका रीडिंग सेक्शन भी ओवर हो गया। आज हम लोग इसके अभ्यास पे जाएंगे। तो आपने जाना था ना कि डर की दवा क्या है। जी हाँ, अहिंसा ही सबसे बड़ी डर की दवा है। तो आज हम लोग बच्चों इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आइए बच्चों चलते हैं इसके पहले अभ्यास की ओर। ओके, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प में सही का निशान लगाइए। सारी दुनिया किससे भयभीत है? आने वाले कल से, डर से अथवा स्वयं से? सारी दुनिया किससे भयभीत है? शाबाश। आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। मनुष्य ने विज्ञान की चीज़ें क्यों बनाई? आराम के लिए, विनाश के लिए अथवा डराने के लिए? आइए जानते हैं। ओके, वेरी गुड, शाबाश। आइए चलते हैं दूसरे अभ्यास की ओर। जी हाँ, डर को नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डर को दूर करने का क्या उपाय है? डर को दूर करने का क्या उपाय है? आइए जानते हैं बेटा। डर को दूर करने का उपाय अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को बढ़ाना देना है। डर को दूर करने का उपाय अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को बढ़ावा देना है। ओके, नेक्स्ट इज, दुनिया में बड़े पैमाने पर क्या फैली हुई है? आइए जानते हैं। दुनिया में बड़े पैमाने पर भय की भावना फैली हुई है। दुनिया में बड़े पैमाने पर भय की भावना फैली हुई है। थर्ड है, सपेरे के बीन की ध्वनि कैसी होती है? सपेरे के बीन की ध्वनि कैसी होती है? आइए जानते हैं। सपेरे की बीन की ध्वनि मीठी होती है। सपेरे के बीन की ध्वनि मीठी होती है। ओके, आइए चलते हैं अभी हम लोग चौथे अभ्यास पर, तीसरे अभ्यास की ओर। चुनिए और भरिए। आइए आरंभ करते हैं। सहायता बॉक्स में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको सहायता बॉक्स की मदद से ये कंप्लीट करना है। बड़े बड़े डैश अणु बम और हाइड्रोजन बम के युद्ध से डर रहे हैं। बड़े बड़े राष्ट्र अणु बम और शाबाश और हाइड्रोजन बम के युद्ध से डर रहे हैं। दूसरा है, शस्त्रों से मनुष्य कदापि डैश नहीं बन सकता। शस्त्रों से मनुष्य कदापि निडर नहीं बन सकता। शाबाश। थर्ड है, अपने साहस के कारण ही अकेले डैश ने बड़े बड़े 7 महारथियों को महाभारत के मैदान में पछाड़ दिया। वो कौन थे? जी हाँ, वो अकेले अभिमन्यु थे। ओके, करेक्ट आंसर। फोर्थ इज, सांप को डैश बजाकर काबू में किया जा सकता है। यस, लास्ट वन इज बीन। ओह, 100%, वेरी स्मार्ट। अभी चलते हैं दूसरे अभ्यास की ओर। यस, चुनिए और भरिए। ये है आपका व्याकरण पाठ। ओके बच्चों, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के
विलोम छांट कर खाली जगह भरिए। विलोम का अर्थ होता है विरोधार्थी, विरोधी शब्द, जिसे आप इंग्लिश में ऑपोजिट्स भी कहते हैं। हमारे अंदर अवगुण नहीं होने चाहिए। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर अवगुण नहीं, गुण होने चाहिए। प्रेम से बड़े बड़े शत्रु को भी क्या बनाया जा सकता है? मित्र बनाया जा सकता है। तीसरा है, कायर लोग डरते हैं डैश नहीं, वीर लोग नहीं डरते हैं। कायर लोग डरते हैं, वीर नहीं। इसके बाद हमें डैश नहीं रहना, हमें गुलाम नहीं रहना, बल्कि आज़ाद पंछी की तरह उड़ना है। उसके बाद है, सांप के अंदर विष भरा होता है, अमृत नहीं। ओके, यस, विलोम शब्द अगेन 100%, वाओ ग्रेट। और आखिरी अभ्यास आपका है, आरंभ कीजिए, दिस इज द गेम। ओह वेरी नाइस, मस्त मज़ा आएगा इसमें। नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला लगाइए। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो मेन उद्देश्य है, मेन पार्ट सब्जेक्ट, उस पे यू हैव टू डू सर्कल। बड़े बड़े राष्ट्र अणु बम से डरते हैं। शाबाश। दूसरा है, मनुष्य ने विज्ञान की चीजें बनाई। किसने बनाई? ओह ग्रेट, वेरी स्मार्ट। बिल्ली चूहे के सामने शेर साबित होती है। करेक्ट, यस। फोर्थ, शेर जंगल में सबसे बलवान होता है। करेक्ट। इसके बाद है लास्ट, शस्त्रों से दुश्मन और डर दोनों बढ़ते हैं। शस्त्रों से दुश्मन और डर दोनों बढ़ते हैं। ओके, तो ये था आपका ग्रामर पार्ट, व्याकरण पार्ट। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने टेक्स्ट बुक में इसे ज़रूर करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में इसी का ही वर्कशीट करेंगे। तब तक हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नमस्कार बच्चों।